थ्योरम 1 करने के बाद वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट नोट। ये नोट क्या बोलता है कि इफ़ एक्स एंड वाई आर रेस्पेक्टिवली सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस, ठीक है, एक्स कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक, वाई कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, तो फिर देन के एक्स एंड के वाई आर ऑल्सो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे के कोई भी एक रियल नंबर है, ठीक है। सो क्या बोला कि एक्स और वाई कैसे मैट्रिक्स हैं, एक्स कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक, तो के एक्स मतलब उसमें आप 2 3 वगैरह कुछ इंटू भी कर देंगे तो वो भी कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ओके। और वाई अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसमें अगर आप कुछ इंटू भी कर देंगे, मान लो के वाई मतलब के इंटू कर दिया, तो के वाई भी कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। कैसे होता है, तो एक तो कॉमन सेंस से भी समझ में आता है, दूसरा मैथमेटिकली देख लो पहले, ठीक है। तो एक्स को सिमेट्रिक बोला है मतलब एक्स डैश जो है वो एक्स के बराबर है, ओके, यही मतलब वो सिमेट्रिक का। तो के एक्स का डैश करोगे, अगेन ये प्रॉपर्टी से आता है कि के तो ऐसा कैसे ही रहेगा, एक्स का डैश होगा ऑब्वियसली, बिकॉज के तो एक नंबर है, मैट्रिक्स का डैश होने वाला है, ठीक है। सो के एक्स डैश के बराबर मिला, और एक्स डैश तो एक्स के बराबर था, तो इसको मैंने लिख दिया के एक्स, ठीक है। तो के एक्स का डैश करने पे वापस से के एक्स मिला। इसका क्या मतलब है कि के एक्स कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद वाई स्क्यू सिमेट्रिक है, सो वाई डैश इज इक्वल्स टू माइनस वाई, ओके। सो के वाई का डैश लिया तो दैट विल बी इक्वल टू के वाई डैश, और वाई डैश की जगह लिखा हमने माइनस वाई, ठीक है। सो माइनस के वाई हो गया ये, ओके। सो के वाई का डैश हमको माइनस के वाई के बराबर मिला, सो इसके लिए के वाई भी कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। समझना बहुत ही आसान है, ठीक है, कि एग्जाम्पल से समझो, ठीक है, कि एक ए ले लिया, ए आप जैसा कि देख सकते हो ये इधर डायगोनल में कुछ भी ले लिया 10 20 30, और यहाँ 1 तो यहाँ 1, यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ 3 तो यहाँ 3, ऐसा करके एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाया है। अब सिमेट्रिक तो ये ऑर्डर की वजह से हुआ, इन द सेंस कि अगर इसका मैं ट्रांसपोज भी लूँ, ठीक है, क्योंकि हमने इसका अरेंजमेंट इस तरह से किया हुआ है, तो मैं अगर इसका ट्रांसपोज भी लूँ तो वापस मुझे ए ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इसमें 2 इंटू कर भी देते हो, 2 इंटू करने का मतलब क्या है, हर एलिमेंट में इंटू होगा, ठीक है। सो उससे तो इस बात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ए सिमेट्रिक था, है ना। सो ए सिमेट्रिक होगा तो 2a भी सिमेट्रिक आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो इधर कि ऐसे ये मैट्रिक्स है ए, इसमें अगर हर एलिमेंट में 2 इंटू कर दिया, अभी भी ट्रांसपोज लेंगे इस मैट्रिक्स का, अभी अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो वापस यही मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है, आप लेके देख सकते हो। तो ये ए कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सॉरी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स था तो 2a कैसा हो जाएगा, 2a भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर आप कोई कांस्टेंट इंटू कर रहे हैं तो भी वो सिमेट्रिक ही रहेगा, और सेम फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक में भी अगर कुछ कांस्टेंट इंटू कर रहे हैं तो उसके बावजूद भी वो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा, ओके। आई होप ये समझ में आ रहा है। इसके बाद में विल मूव ऑन टू थ्योरम 2। सो ये थ्योरम 2 क्या बोलता है, थ्योरम 1 हमारा हो गया, नोट हमारा हो गया, ठीक है। थ्योरम 2 ने क्या बोला, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सो इसने क्या बोला, देख लें ज़रा। जैसे आप 5 है, ठीक है, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज द सम ऑफ 2 एंड 3, उसको आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो कि इट इज़ 11 माइनस 6, ठीक है। वैसे इधर क्या बोला गया है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सो ये क्या बोलना चाह रहा है, कैसे कैसे हुआ ये, तो देखो ए को मैं हाफ ऑफ 2a लिख सकता हूँ, ओके। अब इस 2a में 2a को a प्लस ए लिख दिया, ठीक है। चलो इसको 2a को a प्लस ए लिख दिया। अब मैं ए डैश ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो ए डैश ऐड किया, ये रहा, ए में ए डैश ऐड किया और इस ए में ए डैश सब्सट्रैक्ट किया, हाफ बाहर है, ठीक है। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखते हो तो ये भी ए ही है,
ओके क्यों? क्योंकि ए डैश और माइनस ए डैश कैंसिल हो जाएगा, ए और ए 2a बनेगा और बाहर हाफ है, ठीक है। अगर हाफ को अंदर मल्टीप्लाई किया इसके पास और इसके पास तो क्या बनेगा? हाफ इंटू ए प्लस ए डैश, ओके, प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। अब क्योंकि ए प्लस ए डैश हमने थ्योरम 1 में पढ़ा था कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और हमने नोट में पढ़ा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके अंदर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अभी भी सिमेट्रिक रहेगा। सो ये पूरा चीज़ एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। सेम थिंग इधर भी कि ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरम 1 में। उसके अंदर हाफ मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी भी स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। ये बात हम लोग नोट में पढ़ चुके हैं। सो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन दोनों का सम हो रहा है और हमको ए मिल रहा है। तो ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये बोलना चाह रहा है थ्योरम 2, ओके। अभी आगे क्या बोला है, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा और बोलेगा कि भाई इसको एक्सप्रेस करो एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको क्या करना है कि ए को आपको लिखना है एक्स प्लस वाई, जिसमें कि एक्स क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और वाई क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि हमको बोला गया ऐसा करने को, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इस थ्योरम से हमने सीखा कि हाफ इंटू ए प्लस ए डैश के बराबर, और वाई की वैल्यू क्या आएगी हाफ इंटू ए माइनस ए डैश के बराबर। जो बात हमने यहाँ सीखी, इसको एक्स बोल दिया समझो और इसको वाई बोल दिया, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा है। तो आप इसको भी पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। इधर क्या लिखा है, दस वेन एवर द क्वेश्चन आस्क्स अस टू एक्सप्रेस अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन वी राइट ए इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और इसमें x क्या हो जाएगा हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, y क्या हो जाएगा हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। इनका सम करने पे a मिल रहा है हमको, ओके, यू मे नोट इट डाउन। इसके बाद में हमारा टाइप 5 तक हो गया था। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज टाइप 6। वही वाली टाइप है जो अभी बोली, ठीक है, कि एक्सप्रेसिंग अ स्क्वायर मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हमको एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, इसको ए नाम दे दिया जो क्वेश्चन में दिया था मैट्रिक्स, ठीक है। ए डैश निकाल लिया, ठीक है, और ए को हम कैसे लिखेंगे एक्स प्लस वाई करके लिखेंगे, जहाँ पे एक्स हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एक्स क्या होना चाहिए, एक्स शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, और वाई हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वाई क्या होना चाहिए हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। बस अब इनको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक्स क्या हो गया, ये रहा हाफ और ये रहा ए प्लस ए डैश, ये आप चेक कर सकते हो उधर ए और ए डैश, ठीक है। बस कुछ नहीं, इनको प्लस कर दो, प्लस करना आता है, ठीक है। ये 4 + 4 8 हो जाएगा, ये 2 + 6 8 हो जाएगा, या -3 + 0 -3 हो जाएगा। इस तरह से इन दोनों को ऐड कर दिया और बाहर हाफ रखा हुआ है एज इट इज़, ठीक है। अब इसको चाहिए तो अंदर भेज दो, तो अंदर भेजने पे ये हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा हाफ, तो ये कुछ ऐसा बचेगा, ठीक है। आप लोग ऐसा कर सकते हो कि क्वेश्चन देखने के बाद खुद ही पहले सॉल्व करने की ट्राई करो, उसके बाद आंसर्स क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है तो सिंपली काम कि ए और ए डैश को हमको ऐड करना है और उसके बाद उसमें हाफ इंटू करना है, ठीक है। ये सब बातें कर चुके हैं पहले के टाइप्स में, ठीक है। आई होप दिस शुडंट बी अ प्रॉब्लम। ऐसा करके एक्स निकला और हमें वाई भी निकालना है। सो वाई क्या है हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, सो ये रहा हाफ ऑफ, ये रहा ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश कर दिया तो ऐसा कुछ आया। इसमें अगर हम हाफ इंटू करेंगे तो इसके हर एक एलिमेंट में हाफ इंटू हो जाएगा। सो ये हमारा फाइनल आंसर बचता है वाई का, ओके। उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या किया हमने, ए को एक्स प्लस वाई करके लिख दिया, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ लिख दी क्योंकि हम निकाल चुके हैं वैल्यूज़, ठीक है। ये रहा वाई, ये वाई निकला था वही यहाँ लिखा है सेम टू सेम, ये ए जो क्वेश्चन में था वो, और एक्स जो हमने पहले निकाला वो, ठीक है। आई होप दिस शुड बी क्लियर। You may pause the video and note it down.